नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे 9वीं लोकवाणी इस किताब से एक पद्य जिसका नाम है किताबें कुछ कहना चाहते हैं। इससे पहले हमने मांझा मेरे मन एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध देखा था और उसका वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर उसका स्वाध्याय आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे किताबें कुछ कहना चाहती है। यह एक पद्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्य है। मानव जीवन से उसका संबंध बहुत ही घनिष्ठ है और यह पद्य आज हम देखेंगे जिसके लेखक है हिंदी के जाने माने लेखक हाशमी जी। उन्होंने यह पद्य लिखा है। उन्होंने इस पद्य में मानव जीवन की जो भावना है उसको उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। देखिए, किताब हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि किताब के कारण ही हम कौन सी भी बातें यानी उसके बारे में जान सकते हैं। किताब के कारण हम मानव जीवन का जो मन है ये उसके बारे में आप लोगों को मालूम हो सकता है। इसीलिए किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन में है, ये उसके बारे में उन्होंने इस पद्य में बताया। हम ध्यान से देखेंगे, ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे जो नेताएं हैं जिन्होंने किताब के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किताब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे हमारे देश के एक महामानव है जिन्होंने इस किताबों के लिए बहुत बड़ा मकान बनवाया है जिसका नाम है राजगृह, और ये मकान जो है मुंबई में स्थापित है और उनका उस महामानव का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर। उन्होंने किताबों के लिए महल बनवाया है, आज भी हम मुंबई में देख सकते हैं। और वहाँ इस किताबों में कितना यानी उनको कितना महत्व दिया है बाबा साहेब जी ने, यह आप जान सकते हैं। तो देखेंगे आज हम किताबें कुछ कहना चाहते हैं ये पद्य। ध्यान से अपनी किताब में देख सकते हैं। किताबें कहती है बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की। यानी किताबें आप लोगों को ऐसी बातें बताती है कि बीते जमानों की बातें बताती है, यानी भूतकाल में क्या हो गया था उसके बारे में जानकारी देने का काम किताबें करती है। आज की बातें बताती है, कल की बातें बताती है, एक एक पल की बातें बताने का काम ये किताबें करती है। ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की जो खुशियां हैं उसके बारे में जानकारी देने का काम किताब आप लोगों को करती है। और फूलों के साथ, निसर्ग वर्ण के साथ और जो प्राकृतिक रचनाओं में जब बदलाव होते हैं उनकी भी बातें बताने का काम ये किताबें करती है। मानव की क्रूरता के बारे में भी ये किताब आप लोगों को बताते हैं, हम सबको बताती है। इसीलिए लेखक बताते हैं कि मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, बम को निर्माण कर सकते हैं, ये भी उन्होंने बता दिया है। और मनुष्य ऐसी बातें इस किताब के माध्यम से ये किताब आप लोगों को बता रही है। आगे देखिए, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। देखिए, किताबें आप लोगों को बताते हैं कि यात्राओं के बारे में किताबें बताती है और लोगों की हार के बारे में भी, विजय के बारे में भी ये किताबें बात आप लोगों से करती है। मनुष्य को बता रही है कि मनुष्य, क्या तुम ये किताबों की बातें नहीं सुनोगे? सुनना ही पड़ेगा। आप लोग जानते हैं किताब हम पढ़ते समय, किताबों का आशय जानते समय अपना मन कितना भावुक बन जाता है और मन को कितना आनंद हो जाता है और उसके विरुद्ध दुख भी हो जाता है। ये सारी बातें किताबों में होती है और ये किताबें हम सबको
बताती है। आगे देखिए, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेती लहराती है। देखो, अगर आप लोग जानते कि किताब सिर्फ अभ्यास के लिए किताब नहीं होती, किताब सिर्फ विद्यार्थियों के लिए किताब नहीं होती, किताब होती है जीवन का आशय बताने की, किताब होती है मानव जीवन का पूरा इतिहास सुनाने के लिए। ऐसी एक किताब है। सिर्फ आप लोग जानेंगे कि पढ़ाई के लिए किताब होती है, हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई करेंगे, 10वीं कक्षा की पढ़ाई करेंगे, तो ये बात ऐसी नहीं है। किताब हमारे जीवन की सब बातें बताने के लिए तैयार हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लेखक ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे जीवन में जो घटित घटना है और हमारे जीवन में जो वर्तमान है उसके बारे में बताने का काम किया है, और यह सब किताब के कारण ही हम सबको मालूम हो जाता है। इसीलिए लेखक बताते हैं कि किताबें आप लोगों को कुछ कहना चाहती है, खेत खलिहानों की बातें कहना चाहती है। जैसे आप लोग जानते हैं जो झरने होते हैं, नदियां होती है, तालाब होते हैं, उसकी जानकारी हमें कौन देते हैं? तो ये किताब देती है। ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि चिड़ियों का आवाज जो है ये बताने का काम भी किताब ही करती है। इसीलिए किताब हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेखक बताते हैं, आगे सुनो, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है और किताबों में साइंस की आवाज है। कितना बढ़िया है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया किताबें सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं है, किताबों में साइंस होता है, किताबों में आप प्रयोगशाला होती है, यानी इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये इसमें होता है। झरनों की बातें होती है, नदियों की बातें होती है, ये किताबों में आप लोग जानते हैं। लेखक बताते हैं कि रॉकेट के बारे में भी ये किताब हम सबको बताती है, और इसीलिए किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। किताब का संसार बहुत बड़ा है। लेखक ने यह बताया है किताबों का इतना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। कितना बढ़िया है। देखो, लेखक बता रहे हैं किताबों में उनका जो संसार है बहुत बड़ा है, यानी साइंस की किताब होती है, मानव जीवन की किताब होती है, पेड़ पौधों की किताब होती है, बम की किताब होती है, रॉकेट की किताब होती है, आप लोग जानते हैं पूरी हमारी धरती की किताब हो सकती है, और सिर्फ एक किताब ही काम करती है। इसीलिए लेखक बताते हैं कि किताब आप लोगों को कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? कि मेरे पास कितना ज्ञान है, और इस ज्ञान के कारण अपना जीवन उज्जवल आप लोग कर सकते हैं, ऐसा किताब आप लोगों को बताती है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बच्चों को परियों के किस्से बहुत ही अच्छे लगते हैं। परियों के किस्से बताने का काम भी एक किताब ही करती है। आप लोग जानते हैं परियां ऐसा शब्द निकलते हैं, आपका चेहरा बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि उसके किस्से बहुत ही मजेदार होते हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये किस्से बताने का काम भी किताब ही करती है, ऐसा लेखक ने हम सबको यहाँ बताया। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि सिद्धांत, जो साइंस का सिद्धांत है, ये बताने का काम भी किताब ही करती है, और इसीलिए किताब का जो ज्ञान है बहुत ही बड़ा है, भरमार है, भरपूर ज्ञान किताबों में होता है। ये किताब आप लोगों को बताना चाहती है। आगे देखिए, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों का सवाल है कि ऐसा ज्ञान पाने के लिए आप तैयार नहीं है, आप किताब अपने पास नहीं रखना चाहते हैं कि जो बहुत ही बड़ा ज्ञान आप लोगों को देता है। इस किताब का संसार जो है असीम है, उसको कोई सीमा नहीं है, बहुत ही अनंत है, उसको मर्यादा नहीं है, और ऐसा ही संसार उसकी सीमा या नहीं है, ऐसा ये संसार किताबों का ज्ञान से भरा पड़ा है। ऐसा ज्ञान आप लोग अपने पास नहीं रखेंगे? ऐसा सवाल
किताबें आप लोगों को कहती है। मानव को क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे, ऐसा सवाल किताब हम सबको पूछती है। तो क्यों नहीं जाए, क्योंकि हम पैदा इसलिए हुए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसीलिए हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, किताबें पढ़ेंगे तो यह हम सबको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्या वहाँ विचरण करना नहीं चाहोगे, किताबों में जो बातें हैं ये आप लोग करना नहीं चाहोगे, तुम्हारे पास हमको रखना नहीं चाहोगे, ऐसे सवाल अंत में इस किताब ने हम सबको पूछे हैं। ज्यादातर आप लोग जानते हैं बच्चे कि किताब के बिना हमारी हमारा जीवन है ये कुछ भी नहीं है, इसीलिए किताब हमारे पास रखनी चाहिए। किताबों को हम अपने पास, यानी उसके सिवाय हम अपना जो काम है, हमारा जो कार्य है ये पूरा नहीं कर सकते। ऐसा लेखक ने यह हम सबको इस पद्य में बताया जिसका नाम है किताबें कुछ कहना चाहती हैं। इसीलिए लेखक यहाँ बताते हैं कि किताबों में अच्छी बातें होती है, किताबों में बुरी बातें होती है, किताबों में बम के बातें होती है, साइंस की भी बातें होती है, यानी किताबों में खेत खलिहानों की बातें होती है। किताब हमारे लिए कितना उपयुक्त है उसके बारे में लेखक हम सबको यानी इस पद्य में बता रही है। इसीलिए मैं भी आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जिस महामानव ने इन किताबों के लिए इतना बड़ा महल जिसका नाम है राजगृह यह मुंबई में बनवाया है, उसी तरह भी हम हमारे पास एक किताब रखेंगे और किताब के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसा मेरा आप लोगों को कहना है। मित्रों, किताबों को हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है। धन्यवाद।